हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम चैप्टर 7 विजयनगर वाला पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले विजयनगर का अर्थ क्या होता है। विजयनगर का अर्थ है जीता हुआ शहर, विजय का शहर। विजयनगर की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का द्वारा की गई। ये दो भाई थे और इसका अंत 1565 में हो गया था। अब देखते हैं, विजयनगर में एक कॉलन मैकेंजी नाम का ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी आता है जिसने विजयनगर की खोज की थी, एक तरीके से वो माना जाए तो। अब कॉलन मैकेंजी कौन थे? अभियंता थे, सर्वेक्षक थे, मानचित्रकार थे। ये तीनों बातें याद रखनी है। अब कॉलन मैकेंजी के बारे में पढ़ेंगे। कॉलन मैकेंजी का जन्म 1754 में हुआ और 1815 में वह प्रथम सर्वेयर जनरल बने भारत के। ठीक है, फिर उनकी मृत्यु 1821 में भारत में होगी, इसी ही पद पर रह गए। अब ये देखते हैं कि कॉलन मैकेंजी क्यों भारत आया था। क्योंकि ब्रिटिश थे उस टाइम पे भारत के अंदर, तो वो भारतीय प्रशासन को समझने के लिए उसने कॉलन मैकेंजी को नियुक्त किया था। और कॉलन मैकेंजी ने भारतीय प्रशासन को कैसे समझा, कैसे हड़प्पा के विजयनगर के बारे में मैप मतलब जाना, तो उसने मानचित्र तैयार किए और विजयनगर का पूरा मानचित्र बनाया और इस हिसाब से उसका इतिहास लिखा। ठीक है, और इसके अलावा उसने जानकारी कहाँ से प्राप्त की? विरूपाक्ष मंदिर के पुरोहितों द्वारा, और जो जानकारी दी गई उसके द्वारा जो है हम्पी की खोज की गई। अब हम विजयनगर की वंश परंपरा देखेंगे। विजयनगर की वंश परंपरा क्या थी? कौन कौन से वंशों ने वहाँ पे राज किया? सबसे पहले संगम, सुल, तुल और अराविदो, ये 4 वंश। कृष्णदेव राय जो है वो कौन से वंश के थे? तुलु वंश के थे। सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिन्होंने गोपुरम इन सब का निर्माण कराया था। राय क्या होती है? ये एक उपाधि है जो राजा अपने नाम के साथ प्रयोग करता था। ठीक है, इसके अलावा हम व्यापार देखिए। ये छोटे मोटे क्वेश्चन है, पेपर में नहीं पूछे जाते। तो व्यापार जो है वो अरब के साथ करते थे। घोड़े कहाँ से आते थे? अरब से आते थे। ठीक है, विजयनगर के पास मसाले, वस्त्र, रत्न, ये सब चीज़ें थे और ये इनका क्या करते थे? निर्यात करते थे। व्यापार 2 तरीके से होता था, जल मार्ग और स्थल मार्ग। अब आगे देखते हैं, कृष्णदेव राय की चरित्र विशेषता। विस्तारवादी था, सुदृढ़कारी था, आत्मनिर्भर था, दृढ़ निश्चयकारी था और मंदिरों का उन्होंने निर्माण करवाया था। उन्होंने अपनी माता के नाम से एक उपनगर की स्थापना की जिसका नाम क्या था? नगलपुरम था। इसके अलावा कृष्णदेव राय ने कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच के क्षेत्र जिसे रायचूर दोआब बोलते हैं उस पर भी विजय प्राप्त की थी। ठीक है, तो इस अब देखेंगे उड़ीसा के जो शासक है उनको हराया था, जल स्रोतों की व्यवस्था की थी। अब हम देखेंगे विजयनगर का अंत कैसे हो गया, क्या रीज़न थे विजयनगर के अंत के। जो कृष्णदेव राय था वो शक्तिशाली शासक था और कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद जो उनके उत्तराधिकारी हुए वो इतने योग्य नहीं थे कि इतने बड़े साम्राज्य को संभाल पाए। अब दूसरा रीज़न क्या था कि जो राम राय था, राम राय विजयनगर में जो है मंत्री था और उसने ऐसी जोखिम भरी नीति अपनाई थी, क्योंकि उसने क्या किया, आसपास जितने भी सुल्तान थे उनको भड़काने का काम किया। पर लास्ट में जाके ये सुल्तान सारे एक हो गए और विजयनगर के ऊपर आक्रमण कर दिया, जिससे तालीकोटा का युद्ध, राक्षसी तागड़ी का युद्ध बोलते हैं। और इसमें विजयनगर पूरी तरह से तहस नहस हो गया, सब कुछ विजयनगर का ये लूट के ले गए थे। इसके अलावा राजनीतिक ढांचे में तनाव आ गया था। जो राजा थे वो कुशल थे, वो देख सकते हैं। इसके अलावा धार्मिक विभिन्नताएं, राय और सुल्तान, क्योंकि एक अकेला हिंदू राष्ट्र था वो पूरे उपमहाद्वीप में और आसपास सारे क्या थे? सुल्तान थे, मुसलमान राज्य थे। तो धार्मिक विभिन्नताओं की वजह से विजयनगर के शासकों की किसी ने भी मदद नहीं की थी। ठीक है, अकुशल उत्तराधिकारी हम इसको, इसके अलावा ये पॉइंट इसके अंदर आ सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? विजयनगर की अमर नायक प्रणाली। अमर नायक कौन थे? अमर नायक प्रणाली किससे मिलती हुई है? दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली से मिलती जुलती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? स्थानीय सेना होती है और इसमें एक बार जो है राजा को भेंट अर्पित करनी होती थी कि अमर नायक सैनिक कमांडर होते थे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड कि स्थायी सेना रखनी होती थी और वर्ष में एक बार राजा को गिफ्ट देने के लिए आना पड़ता था। और ये क्या करते थे? कर एकत्रित करते थे। और जो कर एकत्रित करते थे उसमें से टोटल मान लो 100 किया है तो उसमें से 50 किसके लिए रखेंगे? अपनी सेना के लिए, सैनिकों के लिए। और अपनी 10% अपनी सैलरी रख लेंगे। बाकी जो बच जाएगा वो किसको दे देंगे? राजकोष में जमा करवा देते थे। ठीक है, आवश्यकता
आवश्यकता पड़ने पर अगर राजा को सैनिक चाहिए तो सैनिक मुहैया करवाते थे। कौन सी भाषा बोलते थे? तेलुगु और कन्नड़ भाषा बोलते थे। राजा इनका स्थानांतरण कर सकता था अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए। अब हम देखेंगे विजयनगर की जल संपदा प्रणाली कैसी थी। विजयनगर कैसा क्षेत्र था? शुष्क क्षेत्र था, जहाँ पे बारिश कम होती है, वैसा क्षेत्र। तो यहाँ पे जो है कृष्णा और तुंगभद्रा द्वारा क्या बनाए गए थे? प्राकृतिक कुंड बने हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे हिरियाई नहर है, कुएं हैं, बहुत सारे संख्या में कुएं बनाए गए ताकि पानी की कमी ना हो। इसके अलावा कमलपुरम जलाशय बनाया गया। होजों का भी निर्माण विजयनगर के अंदर किया गया था। मतलब राजधानी तक पानी पहुंचाया जाता था इन नहरों को, जलाशयों और होजों के द्वारा। अब देखते हैं विजयनगर की किलेबंदी। किलेबंदी मतलब घेरा कर रखा है, ठीक है। तो विजयनगर की जो किलेबंदी थी वो त्रिस्तरीय किलेबंदी थी। बीच में राजकीय क्षेत्र था, फिर शहर था, फिर खेत थे, ऐसे त्रिस्तरीय कर रखी थी। और खेतों की भी किलेबंदी इसलिए कर रखी थी। इसका फायदा क्या था कि सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। अकाल जैसी स्थिति नहीं पड़ेगी, आक्रमण होता है तो सबसे पहले क्या जलाया जाता था? फसल को जलाया जाता है, पर इससे जो है फसल सुरक्षा होगी, ठीक है। और नुकसान क्या था? अगर किसान यहाँ रहता है तो उसे परमिशन लेके जाना होगा और बहुत लंबी दूरी तय करनी होगी, तो ये इसके नुकसान हो गए, ठीक है। अब हम देखेंगे त्रिस्तरीय थे, जिसमें खेत, सबसे पहले खेत, फिर नगर, फिर राज्य के केंद्र थे। त्रिस्तरीय किलेबंदी थी, पत्थरों को आपस में फंसाकर किलेबंदी की गई थी। मतलब मसाला नहीं लगाया गया, सिर्फ पत्थर एक दूसरे में फंसा रखे थे, तो वैसे की गई थी। और कौन सी पैटर्न से प्रवेश द्वार बने हुए थे? इंडो इस्लामिक पैटर्न से बने हुए थे। और प्रवेश द्वार जो है इंडो इस्लामिक मतलब इंडियन और इस्लामिक शैली को मिला के बनी हुई थी, भारतीय और इस्लामी शैली का सम्मिश्रण थी, ठीक है। इसके अलावा राजनीतिक केंद्र की बात करते हैं। राजनीतिक केंद्र का था ये विजयनगर है, तो दक्षिण पश्चिमी भाग में यहाँ पे राजकीय केंद्र था, जिसमें 60 से भी ज़्यादा हमें क्या मिले? मंदिर मिले हैं। और ये विजयनगर के शासकों द्वारा जो है इनको बनवाया गया था और ईश्वर से जोड़ते, मतलब क्यों बनवाया गया? ताकि क्योंकि ये खुद को किससे जोड़ते थे? ईश्वर से जोड़ते थे। मंदिर किससे बनते थे? राजगीर से बनते थे। राजगीर का मतलब है राजा के दान से बनते थे, ना कि कोई और बनवाता था उनको। अब सबसे महत्वपूर्ण क्या है? महानवमी डिब्बा क्या है? महानवमी डिब्बा ऐसे एक डिब्बा है, मतलब एक स्टेज की तरह होता है महानवमी डिब्बा। और ये एक विशालकाय मंच होता था, 40 फुट लंबा और 11,000 फुट चौड़ा होता था, ठीक है। इस मंच पे क्या होता था? महानवमी मतलब नवमी का जो त्योहार है वो इस पे मनाया जाता था, जैसे कि नवरात्रि, दशहरा, इन सब का आयोजन इस पे किया जाता था। दुर्गा पूजा मतलब उत्सव मनाए जाते थे, जिसमें कुश्ती, संगीत, नृत्य, ये सारी चीज़ों का आयोजन किया जाता था। उत्सव के अंतिम दिन मतलब सभी आते थे, अमर नायक आते थे, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते थे, डांस होता था, जानवरों की लड़ाइयाँ होती थी, तो वो सब होते थे। और जो है ये अमर नायक है राजा को भेंट भी देते थे इसी टाइम पे। अब दूसरी संरचना हम क्या देखेंगे विजयनगर की? लोटस महल देखेंगे। लोटस शब्द किसने दिया है? अंग्रेजों ने दिया है। कमल महल से हम बोल सकते हैं। और इसका प्रयोग जो है राजा अपने सलाहकारों से मिलने के लिए क्या करते थे। अब देखते हैं विजयनगर की स्थिति, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक 3 स्थिति है। सामाजिक स्थिति कैसी थी? जाति प्रथा प्रचलित थी, ब्राह्मणों को अपराध के लिए कोई दंड नहीं दिया जाता था, निम्न वर्ग की स्थिति अच्छी नहीं थी। इसके अलावा जो है ब्राह्मण कैसे थे? भौतिकवादी नहीं थे, मांस मदिरे का सेवन नहीं करते थे और सादा जीवन व्यतीत करते थे। अब हम विजयनगर की आर्थिक स्थिति के बारे में देखेंगे कि बहुत अच्छी थी। कृषि और व्यापार जो है लोगों की प्रमुख व्यवसाय थी। व्यापार 2 तरीके से होता था, आंतरिक और बाह्य। आयात किस चीज़ का किया जाता था? घोड़े का, तांबे का और धातु का। और निर्यात मसाले का, रत्न का, खाद्य पदार्थों का निर्यात किया जाता था। और आर्थिक स्थिति लगभग सबकी समान थी, एक जैसी थी। विजयनगर के सांस्कृतिक स्थिति कैसी है? जो शासक थे वो संस्कृति के संवर्धक थे। तेलुगु, कन्नड़, तमिल भाषाओं इस काल में विकास होते। इसके अलावा स्थापत्य कला का भी विकास होता है, जैसे गोपुरम जुड़े मंदिरों के साथ, ठीक है। मंदिर और वह राजनीतिक केंद्रों के निर्माण विशेष रूप से ध्यान दिया गया था विजयनगर के अंदर। अब हम आगे देखेंगे पंपा देवी। पंपा देवी मतलब पार्वती और विरूपाक्ष मतलब शिव, और इनको जो है विजयनगर का संरक्षक देवता माना जाता है। विरूपाक्ष मंदिर भी बना हुआ है। जो विरूपाक्ष मंदिर है उसमें जो है भगवान शिव और पार्वती के लिए होता है। और इसमें जो है किसने मंडप बनवाया था? कृष्णदेव राय द्वारा क्या बनाया गया? मंडप बनवाया गया और गोपुरम को जोड़ा गया था। ऊपर से नीचे तक चांदी के पात्र भी चढ़वाए थे। किसने? कृष्णदेव राय ने। कहाँ पे? विरूपाक्ष मंदिर में। आज भी इस विरूपाक्ष मंदिर में शिव और पार्वती की प्रतिवर्ष शादी कराई जाती है। इसके अलावा विट्ठल मंदिर की बात करते हैं। यह विट्ठल मतलब कौन से भगवान के लिए? विष्णु देवताओं के लिए।
इसमें हमें रथ देखने को मिलते हैं इस मंदिर में, और जो मंदिर थे वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र थे। अब हम देखेंगे विजयनगर के शासक जो है वो विरूपाक्ष के देवताओं की तरफ, मतलब खुद को क्या बोलते थे कि भगवान विरूपाक्ष ने हमें राज करने के लिए या शासक के रूप में भेजा है, तो खुद को वो भगवान के साथ जोड़ते थे। अब गोपुरम क्या है, ये हो गया मंदिर का प्रवेश द्वार, और अंदर जाके इतना बड़ा द्वार वो होगा दरवाजा, उसे क्या बोलेंगे, गोपुरम, एक भव्य दरवाजा जो दूर से ही दिखाई दे, अलंकृत प्रवेश द्वार। ठीक है, मतलब जो मेन दरवाजा है वो वाला, और बहुत मंदिर से भी ऊंचा होता था, और ये मंदिर हो गया, सॉरी। ठीक है, सभागृह क्या होता है, जहाँ पे अनेक गतिविधियां हो सकती है, मूर्तियां रखने के लिए, विवाह के आयोजन के लिए सभागृह होता है। देखो मैं तुम्हें दिखाती हूँ, ये हो गया सबसे पहले गोपुरम। ठीक है, फिर अंदर आएंगे, फिर यहाँ पे होगा सभागृह, फिर जो है आगे मंडप, और फिर होगा गर्भगृह। ऐसे होता है मंदिर। ठीक है, आगे देखेंगे विजयनगर के शासक जो है, शासकों को मंदिर का विस्तार किया, जिसमें विस्तार में उन्होंने गोपुरम और मंडप को जोड़ा गया। अब देखते हैं कॉलिन मैकेंजी द्वारा जो सर्वेक्षण किया गया था वो किस आधार पर उन्होंने विजयनगर की खोज की थी, विजयनगर का मैप बनाया था। सबसे पहले उन्होंने सर्वे मेथड का यूज़ किया था, और इसमें क्या किया था, देखो सबसे पहले एक बॉक्स लिया, पूरे विजयनगर को 25 भागों में बांट दिया गया। फिर जो 25 भागों में बांटा है, जिसमें हम देखते हैं A B C। अब ए भाग को उन्होंने क्या किया, उठाया। ठीक है, ए भाग को उन्होंने पहले उठा लिया, फिर ए भाग को उठाने के बाद उन्होंने क्या किया, अब लेते हैं ए, ये पूरा ए है, तो इसको भी फिर क्या कर दिया, 25 भागों में बांट दिया, ए ए ए ए बी ऐसे करके। फिर ए को भी लिया और फिर 25 भागों में बांट दिया। इस तरह से उन्होंने बारीकी से सारे क्षेत्रों का मैप बनाया और पूरे क्षेत्र की विस्तृत जानकारी इकट्ठा की और उसके बारे में पता लगाया। ठीक है, ये होगी सर्वे मेथड। विजयनगर के प्रशासन के बारे में देखते हैं कि केंद्र में, प्रांत में और स्थानीय 3 स्तर पर शासन था। ठीक है, तो जो केंद्र में शासन था वो कैसा था, राजा की क्या होती थी, हुकूमत होती थी। सबसे सर्वोच्च शक्ति किसकी थी, राजा की थी। राजा के विरुद्ध कोई कुछ नहीं कर सकता था। प्रांत में देखेंगे गवर्नर का शासन था, प्रांतों को क्या कर रखा था, जिलों में बांट रखा था। अब स्थानीय स्तर पर देखेंगे गांव। ठीक है, गांव में जो है ग्राम में स्वशासन वाली इकाई थी, खुद शासन होता था। इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट यही क्वेश्चन थे, तो ये खत्म होता है। थैंक यू।